We know there is an initiative. Well, we don't know much about it yet. हमें कोशिशों के बारे में तो पता है, लेकिन अभी हम इसके बारे में ज़्यादा नहीं जानते। आज सदर योरोशेंको से मुलाकात के बाद वो मॉस्को जाएंगे, सदर पुतिन से मिलेंगे। Moscow to meet President Putin. In recent weeks, we had an increase in death. हालिया हफ्तों में लड़ाई और हलाकतों में इजाफा हुआ है, इसलिए उन्हें एहसास है कि मिन्स्क मुआहदे के बाद अब कुछ मजीद करने की ज़रूरत है। That's why they need to do something else. आपके ख्याल में यूक्रेन पर क्या दांव पे लगा हुआ है जिसकी वजह से यूएस उनकी मदद करना चाहता है? But at the moment, they're only getting some what we call non-lethal assistance. अभी उन्हें सिर्फ गैर मोहलिक इमदाद मिल रही है, मसलन गैस मास्क वगैरह, जिनसे किसी को हलाक नहीं किया जा सकता। You can't really kill anyone with those. So बहुत कुछ दांव पर लगा हुआ है, क्योंकि तशद्दुद बढ़ रहा है, हलाकतें बढ़ रही हैं। लड़ाई और बमबारी ने सबको यूक्रेन के बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया है। It is making everyone to start thinking really hard what to do next in Ukraine. आपके ख्याल में रूस इस सारी सूरत हाल को कैसे देख रहा है, उसका क्या रिएक्शन है? Russia is critical about. रूस मगरिब की तरफ से यूक्रेन को मोहलिक हथियार फराहम करने के बारे में खुश नहीं है। उनका कहना है कि अगर अमेरिका या नेटो ने ऐसा किया तो ये गेम चेंजर होगा और सूरत हाल खराबी की तरफ जाएगी। Countries like United States or any other member of NATO will start supplying lethal weapons. That this will be a game changer and it will only lead to escalation of violence. Russia. रूस और दीगर ममालिक सब पर जंग बंदी के लिए दबाव डाल रहे हैं, लेकिन नेटो और यूक्रेन की नज़रों में रूस बागियों को असलहा दे रहा है। रूस इसकी तरदीद करता है। With weapons, even though they are denying it. But if you look at all the equipment that is being used by separatists, that it's. पर अगर बागियों के पास इंतहाई आला किस्म का असला है जो आप बाजार से नहीं खरीद सकते, तो कोई ना कोई तो उन्हें ये दे रहा है। Things like that in the shop, so obviously someone has to be supplying it to them. यूरोप इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट को कैसे देख रहा है? क्या कुछ ममालिक जो हैं वो यूएस की जानिब से जो मदद यूक्रेन को ऑफर की जा रही है उसके खिलाफ भी हैं? Even within EU and within NATO, there's always disagreements about things like that. यूरोपीय यूनियन और नेटो में ऐसे मामलात पर इख्तलाफ होता रहता है, क्योंकि रूस दुनिया की एक अहम इक्तसादी ताकत है। इसके पास गैस और तेल है, और अब यूनान में रूस की हामी हुकूमत इक़्तिदार में है। इसलिए यूरोपीय यूनियन में सब ममालिक के लिए एक फैसले पर पहुंचना मुश्किल होगा। Other countries to come to a conclusion, to come to one mutual agreement regarding it. रशिया पे क्या सैंक्शंस का अभी तक क्या इम्पैक्ट हुआ है? Well, if you look at the economic situation, it's pretty bad. उनकी इक्तिसादी हालत बहुत ख़राब है। डोनेस्क में नाम नहाद अवामी जमहूरिया में लोग कह रहे हैं कि रूबल डॉलर के मुकाबले में कमज़ोर हो रहा है, और ये उनके मुताबिक पाबंदियों की वजह से हुआ। लेकिन रूस इसे सर्द जंग का तसलसल करार देता है और कहता है कि अब रूस और पहले सोवियत यूनियन और अमेरिका में ये मुस्तकिल खींचातानी चलती आ रही है। Was always this disagreement between United States and Soviet Union and Russia, that it's just this constant fight is going on, and that they will never ever break our backs, so to say.